आज विश्व में चेतावनी, चिंतन और चेतना का दौर सा चल रहा है। चेतावनी का विषय है पर्यावरण, चिंतन का विषय है पर्यावरण प्रदूषण और चेतना का विषय है पर्यावरण का संरक्षण। मनुष्य अपने स्वार्थ एवं आमोद प्रमोद के लिए प्राकृतिक संपदा को नष्ट करने पर उतारू बना हुआ है। मनुष्य चाहे वह धनाढ्य समुदाय का हो या फिर सोशलिस्ट समुदाय का, दोनों वर्ग के लोगों ने प्रकृति का दोहन कर इसके साथ छेड़छाड़ की है, इसका भरपूर एक्सप्लॉयटेशन किया है, कर रहा है और धारणा बन गई है कि सुखी रहने की कुंजी भौतिक समृद्धि और पदार्थ विज्ञान का विकास है। आज की टेक्नोलॉजी जो भोगवादी संस्कृति की प्रणेता है, ने जीवन के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों एवं आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है, जिसने पर्यावरण एवं परिस्थिति को असंतुलित कर दिया है। आज पर्यावरण प्रदूषण तथा परिस्थितिकी असंतुलन की समस्या न केवल मानव के अस्तित्व के लिए चुनौती बनी हुई है, बल्कि पहाड़, जंगल और जल स्रोत भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं जैन धर्म और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि श्री सम्मेद शिखर जी आपके प्राणों में बसता है और प्राणों से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो बेल बटन पर जरूर क्लिक करें। आप याद कीजिए उस दौर को जब आप सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर जाते थे। गंधर्व नाला और शीतल नाला का कलरव 1 किलोमीटर पहले से सुनाई देता था। आप याद कीजिए वो पल जब आप थक जाते थे। उस वक्त इन्हीं झरनों का शोर आपको ये कहता था बस चंद कदम ही दूर है आप, लेकिन अब वो शोरगुल नहीं है, अब सन्नाटा है और बाइक चलने की गर्जना सुनाई देती है। कंक्रीट की सड़क हैं जो कभी कच्ची हुआ करती थी। पहाड़ पर जैन संस्थाएं अनवरत निर्माण कर रही हैं और नए निर्माण की योजना बना रही हैं। सवाल यह है कि क्या जैन सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो सूक्तियां हैं उनसे हम दूर जा रहे हैं? आज आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। भरे पेड़ पौधों और वन से आच्छादित पारसनाथ पर्वत झारखंड की पहचान है, लेकिन पारसनाथ की हरियाली किश्तों में हलाल हो रही है। पारसनाथ वन संरक्षित एवं वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र घोषित है, झारखंड में सबसे ऊंचा है और इसका नाम 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसी पहाड़ी से निर्वाण प्राप्त किया था। मालूम होना चाहिए कि पारसनाथ की पर्वत की ऊंचाई 1366 मीटर है। पारसनाथ जैनियों का एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। इसके अलावा पालतू जानवरों को भी पर्वत के ऊपरी भागों में चरते हुए देखा जा सकता है। नियमानुसार पूरे क्षेत्र को मधुवन, फूल बगान, चतरो, निमिया घाट, चिरवा बेड़ा, कर्माटाड़, चकरबाड़ी, धोलकट्टा, धारडी जैसे 9 ग्रेड ब्लॉक में बांटने की योजना थी। हर 3 साल में अलग अलग ब्लॉक में पशुओं को चरने देना था, ताकि दूसरे क्षेत्र की हरियाली को फलने फूलने का समय मिल जाए और एक ब्लॉक को छोड़कर पूरा वन जंगली जानवरों के लिए आरक्षित रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता है। मालूम हो कि इस वन में बंदर, लंगूर, चीता, भालू, जंगली बिल्ली, नेवला, हिरण, हाथी, शेर, बाघ, गीदड़ आदि जैसे जानवरों के साथ साथ विभिन्न किस्म के पक्षी भी पाए जाते हैं। पवित्र पार्श्वनाथ पहाड़ी से परे बफर जोन की सुरक्षा के लिए जारी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अधिसूचना एसओ 2795 दिनांक 2 अगस्त 2019 के संदर्भ में उक्त पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित सूचना की धारा 3 के प्रावधानों एवं अन्य प्रकार के पर्यटन और इको पर्यटन गतिविधियों को लागू करने पर तत्काल रोक लगाई गई थी। राज्य सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता था।
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा 3 के तहत उपरोक्त पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना की धारा 5 के तहत एक निगरानी समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जैन समुदाय से 2 सदस्य और स्थानीय आदिवासी समुदाय से 1 सदस्य को इस निगरानी समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जाए, जिससे महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा उचित भागीदारी एवं निरीक्षण किया जा सके। मनुष्य मनुष्य के बीच और मनुष्य प्रकृति के बीच के संबंधों ने पर्यावरण को काफी हद तक प्रभावित किया है। हमारे देश के 41वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, वन्य प्राणी, भूमि की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे और अवैध शिकार से बचे। संविधान की उक्त धाराओं में पर्यावरण के दोनों घटकों का संरक्षण भी आ जाता है। लाखों गरीब व्यक्ति या वनाश्रित व आदिवासी जन अपने जानवरों के पालन पोषण एवं स्वयं की अनेक जरूरतों के लिए वनों पर आश्रित रहते हैं। जंगल न केवल वन संपदा, औषधि, जड़ी बूटी और इमारती लकड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, बल्कि यह भूमि क्षरण को भी रोकता है। वृक्षों का महत्व इसी बात से आंका जा सकता है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसत 16 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए 50 वर्ष की आयु और 50 टन वाले 5-6 वृक्ष होने चाहिए। यानी 5-6 वृक्षों को काटना मतलब एक आदमी को प्राणवायु से वंचित कर देना है। वहीं अब सामाजिक पैथोलॉजी की बात करें तो भगवान महावीर पर्यावरण संरक्षण के महान पुरोधा थे। उन्होंने कहा था कि सामाजिक पुनर्निर्माण में अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैन धर्म का आध्यात्मिक संविधान पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से बहुत जुड़ाव रखता है। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय प्राणियों तक में दया भाव एवं मनुष्य एवं अन्य प्राणी पादपों के बीच अंतर संबंधों पर महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, परस्परोग्रहो जीवानाम। यह पारिस्थितिकी विज्ञान का यथार्थ सत्य है। जैन धर्म की अहिंसा पेड़ पौधों तक को काटने के लिए साफ मना करती है और सर जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक ने पादप जगत में अपने प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि उनमें भी प्राण होते हैं और उनमें सुख दुख की संवेदनाएं होती हैं। यदि वे भय से कांपते हैं तो संगीत से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और हमारे लिए खुशनसीबी ये है कि गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ स्थित है वही सर जेसी बॉस के अंतिम दिनों का गवाह रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।